हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से, छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग की प्रिपरेशन कराई जा रही है यूपी बोर्ड क्लास 10th की। ठीक, तो उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। हमारा जैसा पिछला सेशन चल रहा था क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी में के लिए आज लेकर आए हैं छोटा सा सेशन। इस सेशन में आज हम बात करेंगे जो हमारा पिछला लेक्चर था फॉर्मूला के बारे में बात करें हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज के बारे में बात करेंगे। आप लोग कोई समस्या नहीं रहने वाली है और नहीं रहेगी। ठीक, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन के साथ सेशन की शुरुआत करूंगा। तो ये लाइन इस प्रकार है, देखिएगा कि कहता है कि सपनों को अपनी सांसों में रखो। एक लाइन है कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। यानी क्या करना है, हमें अपने सपनों को अपनी सांसों में रखना है और मंजिल को अपनी बाहों में रखना है। हर एक जीत आपकी होगी, हर एक जीत आपकी होगी। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इस छोटे से मोटिवेशनल, छोटे से कोटेशन के माध्यम से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाइन बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनके पास भी ये सेशन पहुंच सके। ठीक, वो भी ट्रिग्नोमेट्री को आसानी भाषा में बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ सके। भैया ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज कौन सा सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का? बहुत ही दिन से ये लेक्चर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं क्या है। तो इसमें हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे अगले वाले लेक्चर में। तो उसमें क्या बात किया था, साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाया गया था। तो आज उसी पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चन कैसे, किस प्रकार के हैं। डी एक्सरसाइज है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन हमारे पास है। देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान में दे रखा है हमारे पास साइन ए। इसको प्रूव करना है, यानी बराबर में लाना है। क्या लाना है बच्चों? 2 कॉसेक ए। क्या लाना है? 2 कॉसेक ए लेकर आना है। ठीक, अब देखिए हम कैसे लेकर आएंगे, किस प्रकार का करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी हम बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे हैं, फॉर्मूले की तरफ से जो क्वेश्चन बनेगा इस वाले लेक्चर में, आपका यही से लेक्चर, आपका यही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आप लोग जुड़े रहना। ठीक, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए के। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है भैया। हम पिछली लेक्चर बता दें, आप लोगों ने क्लास 6 से मैथ पढ़ के आए हैं। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ा है मैथ। हम बात करते हैं, अगर बच्चों ये बता दीजिए आप लोगों को ये जोड़ना आता नहीं आता? भिन्नों का योग आता है, अभिन्नों परमेय संख्याओं का योग। 1/2 में अगर 1/3 ऐड करना है तो कैसे जोड़ोगे? हमने बचपन में सीखा है, उनका योग तभी संभव है, भिन्नों का योग, परमेय संख्याओं का योग तभी संभव है जब उनके हर बराबर हों, हर के डिजिट जो हैं वो बराबर हों, वो समान हो, तभी उनको जोड़ सकते हैं। अब इनके डिजिट कैसे यहाँ समान है ना, तो इनको समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके हर बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करा देते हैं। यानी इसका 1 से करा देंगे, इसका 2 से, 1 से इसका ऐसे, अब जोड़ लेंगे आसानी से। वही हम यहाँ करेंगे। इसके हर डिजिट में क्या है, 1 प्लस कॉस है, इधर क्या है साइन है। इनका जब हर बराबर नहीं है तो क्या ये दोनों जुड़ेंगे? अब बताइए। तो यहाँ जब इनके हर बराबर नहीं है तो यहाँ जुड़ना संभव नहीं था, उसीलिए हम क्या करते हैं, इनके हर बराबर नहीं है, यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ साइन है, तो क्या इनका जोड़ना, जो साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए, ये दोनों जुड़ना संभव नहीं है। इनको संभव कब होगा, जब इनके हर बराबर होंगे। हर बराबर करने के लिए हमने तिर्यक मल्टीप्लाई कराया था, उसीलिए हम यहाँ करेंगे इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई। साइन ए का साइन ए से कराएंगे तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है,
इधर प्लस लगा देंगे, इसका 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए के साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और नीचे जब हम बटे में लिख देंगे तो साइन 1 प्लस कॉस ए में मल्टीप्लाई कराएंगे साइन ए का, तो हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए और इंटू में हम लिख देंगे साइन ए, ठीक। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, यहाँ देख सकते हैं हम, ठीक। क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक। इसी फार्मूले को हम यहाँ खोल देंगे, यहाँ पे 1 प्लस कॉस में तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस में आ जाएगा 2 कॉस ए, और नीचे हमारा सेम वही तरह रहेगा, नीचे हम उसी तरह लिखेंगे 1 प्लस कॉस ये एक ब्रैकेट में रहेगा, नीचे साइन ए एक ब्रैकेट में रहेगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया, तिर्यक मल्टीप्लाई कराया क्योंकि हमने हर बराबर नहीं है तो उनको बराबर कर लिया, इससे ऐसे मल्टीप्लाई इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर कराएंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसका कराएंगे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 2 है तो हम किसी भी चीज राशि को अगर 2 बार लिखते हैं गुणा में तो उसका स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक। जैसे हमारे पास x इंटू एक्स तो इसका लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो उसी प्रकार हम यहाँ कर दिए हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, हम कल ही फार्मूले पढ़े हैं, कल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा नहीं पढ़ा हमने। अगला जो सेशन हुआ है बच्चे नहीं देखे हैं, जो बच्चे अभी भी नहीं देखा है, अभी भी नहीं पढ़े हैं, वो जाके हमारा पिछला लेक्चर देखिए, पिछला सेशन देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी सब्जेक्ट का, उसमें हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से हमने यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जगह पे एक लिखेंगे और ये 1 पीछे कर देंगे, तो हम ले सकते हैं 1 और प्लस 1, ये वाला 1 है और इसकी जगह दोनों जगह पे ये आ गया, फिर प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 ये वाला 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए यानी अब 1 प्लस कॉस ए अपान में साइन ए वो नीचे वाला रहेगा, ठीक। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए फॉर्मूले वाले अलग कर दीजिए, यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और इंटू में हो जाएगा साइन ए, ठीक। अब यहाँ 1 2 कॉमन हो जाएगा, जब 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू बच जाएगा साइन ए। ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 बटे साइन ए, यानी यहाँ देख सकते हैं बच जाएगा 2 बटे साइन ए। हमने पिछले वाले सेशन में देखा कि साइन ए किसका उल्टा होता है, 1 अपान साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के, तो यहाँ लिखेंगे 2 वो मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको 1 अपान साइन ए हो जाएगा 2 कॉस ए के। तो यही बच्चों हमको प्रूव करना था, क्या करना था, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए के, हमको 2 कॉस ए के लेकर आना था, हम 2 कॉस ए के लेकर आ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। भैया कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा करा देना है, तिर्यक गुणा कराने के बाद फार्मूला खुल जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर वाला खोल देना है, उसके बाद कुछ नहीं है भैया, खुद ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होते होते हमारे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है आप लोग से लगा लेंगे, ठीक। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं होमवर्क में, बस सेशन ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, आप लोग लगा के लाइएगा।
क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको उम्मीद करते हैं मिटा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन दे रखा कॉस ए अपान, वहां साइन ए था ना, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। क्वेश्चन सेम है, डिजिट चेंज है। ठीक, ऊपर आपकी साइन, नीचे साइन ए है। ठीक है, पहले नीचे कॉस ए था, 1 प्लस कॉस ए था। ठीक, फिर प्लस में लिखेंगे प्लस 1 प्लस साइन ए, ये होमवर्क है। ठीक है, अपान में लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू लेकर आना 2 सेक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे होमवर्क में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, पढ़े वाले, √3 सिद्ध करो अपरमेय, अपरमेय सिद्ध करना है। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन, टू कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो पिछला क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आज मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, आपको जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति को, वहां से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास वही तरह फॉर्मेट में है जो हमने पहले अभी बताया क्वेश्चन, उसी फॉर्मेट में है। वहां साइन ए था ऊपर, नीचे कॉस ए था, तो हमने कॉस ए ऊपर कर दिया, नीचे साइन ए कर दिया। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक प्रूव करना है। आप लोग लगा लेंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद हमारे पास दे रखा √3 सिद्ध करो अपरमेय संख्या, ये भी आप लगा लेंगे, कोई उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे, पढ़े हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, 3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन की सीरीज हम लाते रहेंगे, 4-4 10-10 क्वेश्चन आपको देते रहेंगे होमवर्क में, और उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बताते भी रहूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। और हाँ, जो बच्चों को भैया कोई किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, तो हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8318801196, इस पे आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका फोटो खींच के, क्वेश्चन का फोटो खींच के आप हमारे पास सेंड करके आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं किसी भी समय। ठीक, आप भी इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से। और हाँ, आप लोग ये क्वेश्चन दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हम कराने का प्रयास करेंगे आप लोग के लिए। कल के सेशन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो चीज़ की समस्या और जो समाधान कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे। जो समस्या समाधान है आप बताते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, यहीं तक सब।